आईआईटी खड़गपुर 2024 एलएलएम का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे का जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करेगा। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है तो आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। उसके साथ ही में अगर आपका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर आगे का प्रोसेस क्या है, क्या मेरे को वापस ये लोग कुछ बताएंगे कुछ करेंगे, तो वो भी पूरा बताऊंगा या फिर आपको ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है वो बताऊंगा। साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहते हो कि आपको कंफ्यूजन है कि भाई मैं एडमिशन सर लूं ना लूं, ये स्पेशलाइजेशन में सही रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे 9555958896 पे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका मेरा ये खुद का नंबर है, अगर आपको हेल्प चाहिए इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, आई विल बी देयर। अगर आपको डाउट्स है रिगार्डिंग एडमिशन लेना है नहीं लेना है, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर डाउट्स है, कुछ भी डाउट है आईआईटी खड़गपुर से जुड़ी हुई, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से पूरी हेल्प अगर नहीं मिल पाती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करेगी और जो लास्ट ईयर हुआ था उसके कंपैरिजन में इस साल डिफरेंसेस कहां कहां पे आए। देखिए आपका जो आपको मेल अभी आया होगा उस मेल में देखिए क्या लिखा है कि 16 अप्रैल तक आपको ईआरपी के अंदर अपनी प्रोफाइल बनानी है और उसके बाद 20 अप्रैल तक आपको करीब 70,000 से लेकर 50,000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन आप किस पर्टिकुलर उसमें आते हो, कैटेगरी में आते हो, आपको आज एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, अब ये जो दोनों काम है अगर आप नहीं करते हो, पहली बात तो 16 तारीख को अगर आपने वो नहीं करा, 20 तारीख को आपने वो नहीं करा, तो आपकी जगह फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे जो सीट है वो ऑफर की जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स जिनको कि यहाँ पे नाम उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उनको अभी दिल अपना छोटा नहीं करना है। अभी आपके लिए सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अंदर और लोगों के नाम ऐड होंगे यहाँ पे। तो अभी प्लीज ये मत सोचिए बैठिएगा कि मेरा आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, बिकॉज यहाँ पे कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि उनकी मर्जी का जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है, नहीं मिला है। बिकॉज ऑफ दैट कई लोग यहाँ पे चांस है सीट अपना वो लोग छोड़ेंगे और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अपनी मिलेगी। तो इस बात का पहले तो आप लोग ध्यान रखें। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या था लास्ट ईयर में और इस ईयर के पूरे प्रोसेस में। देखिए जब लास्ट ईयर यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी ना, उसमें क्या हुआ था कि जो आपका स्पेशलाइजेशन था वो यहाँ पे पहले से भरवाया नहीं गया था। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया तो भरवाया नहीं गया था कि भाई क्रिमिनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ अपनी प्रेफरेंस डालो, वहां पे केवल बस एलएलएम भरवा लिए। उसके बाद कैंडिडेट्स गए, उन्होंने अपनी जो काउंसलिंग फीस है वो सबमिट करी, बाकी सबमिट करा, और जब वो लोग कॉलेज पहुंच गए वहां पे तब उनको बताया गया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन लॉट की गई है। अब वहां पे जो कैंडिडेट्स इस बात से थोड़े से वो थे कि सर हमें मतलब आईपीआर ही चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात सुनी और मैक्सिमम लोगों को लास्ट ईयर आईपीआर यहाँ पे अलॉट कर दिया गया। और इस साल लेकिन इस चीज को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर ने थोड़ा सा क्लैरिटी रखा है चीजों में और पहले ही ये चीज बता दिया है कि इंटरनेशनल लॉ में ये कैंडिडेट्स अलॉट हुए हैं और आपका आईपीआर जो है उसमें ये कैंडिडेट्स है, क्रिमिनल लॉ में भाई देखो ये कैंडिडेट्स है। और आपका मेल में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि जो आपको स्पेशलाइजेशन अलॉट हुई है वो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, आपको वही स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी जो आपको अलॉट किया गया है। इट हैज बीन स्पेसिफिक रिटन रिटन ये एकदम बात है। तो अगर आप जैसे मान लो मैं एक एक करके स्पेशलाइजेशन की अगर बात करता हूँ, सबसे पहले आईपीआर। आईपीआर के लिए आईआईटी खड़गपुर जाना जाता है बिकॉज जो कॉलेज जो आपका बेसिकली ये पूरा वो है उसका नाम ही राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मास्टर्स अगर कहीं पे प्रोवाइड करी जाती है आईपीआर के लिए वो आपका आईआईटी खड़गपुर में प्रोवाइड की जाती है। द लेवल ऑफ डेप्थ पढ़ाई की, आपका एक्सपोजर, जो यहाँ की फैकल्टी है, सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप को बिल्कुल इक्विप करती है आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस पाने के लिए। और अगर आप जाते हो फिर प्लेसमेंट्स के लिए कहीं भी ऑफ मतलब ऑफलाइन ऑफ कैंपस कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी आप अप्लाई करोगे, आपकी डिग्री की बहुत ही सॉलिड वैल्यू होगी इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपको पैटेंट्स में जाना है, ट्रेडमार्क में जाना है, कॉपीराइट में जाना है, कहीं भी जाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पूरे एवेन्यू में, आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक सॉलिड लीड मिलती है, प्लेन एंड सिंपल, नो डाउट। अगर आप इसको कंपैरिजन में लेते हो उन कॉलेजेस से, जैसे मान लो एनएलएसआईयू हो गया, एनएलयू दिल्ली हो गया, बाकी कॉलेजेस हो गए, वहां पे स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है आईपीआर की, नो डाउट, लेकिन जो लेवल ऑफ डेप्थ वहां पे प्रोवाइड करी जाती है वो यहाँ जितनी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैकल्टी है पूरी, ये पूरी डेडिकेटेड यहाँ पे आप समझ सकते हो पूरी टीम है जो कि आपको पूरी तरीके से पढ़ाती है। 2 साल तक एलएलएम चलती, बाकी एनएलयूज में केवल 1 साल की एलएलएम होती है। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा डीप मिलता है
अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है सीखने की, इस बात का बहुत ज्यादा वो रहता है स्कोप कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाए अगर आपका किस्मत अच्छी है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको कंसीडर करके चलना है व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हेन यू आर डूइंग इट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। लेकिन फिर आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ की और इंटरनेशनल लॉ की। तो देखिए यहाँ पे क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉ के साथ फंडा क्या है कि आईआईटी खड़गपुर में ऑन एंड ऑफ रहा है। कभी किसी साल हुआ कि इंटरनेशनल लॉ का जो बैच था उसके अंदर बच्चे थे, कभी किसी साल बच्चे नहीं थे, क्रिमिनल लॉ में बच्चे थे नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा हुआ कि क्रिमिनल लॉ उस साल एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, किसी साल ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ पे रखा ही नहीं। ये मैं पिछले 4-5 साल की बता रहा हूँ, कहानी ऐसे होती आई है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो पढ़ाई लिखाई होगी वो काफी अच्छी होगी, नो डाउट अबाउट दैट। आईआईटी खड़गपुर में क्रिमिनल लॉ इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई बढ़िया होगी, फैकल्टी अच्छी है, आपको पूरी नॉलेज सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फंडा ये है कि यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू है अगर आप कंपेयर करते हो क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी कंपेयर टू जब आईपीआर के कंपैरिजन में आप बात करते हो। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ की स्पेशलाइजेशन किसी एनएलयू से लेते हो, मान लो वेस्ट बंगाल से लिया, मान लो कहीं और से लिया, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो जनरल एलएलएम आप कह सकते हो, जो होती जनरल एलएलएम आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी कंपेयर टू यहाँ पे आप कह सकते हो आईआईटी खड़गपुर के। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसके पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने क्लैट दिया, आपने सीवीटी दिया और आपका एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, आप एक साल ड्रॉप लेने की हालत में नहीं हो और आपको अपना एलएलएम किसी ऐसी जगह से करना है जहां पे आपको बढ़िया पढ़ाई का एक्सपीरियंस मिले, बढ़िया फैकल्टी मिले, बढ़िया एक्सपोजर मिले, तो आप आईआईटी खड़गपुर आंख मूंद के जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी फाइटिंग चांस बचा है, आप अभी जो है मान लो सीवीटी में हो, आपका स्कोर काफी अच्छा गया, मतलब बेसिकली अगर जनरल कैटेगरी में हो, सीवीटी में अगर आपका स्कोर 200 के ऊपर है, तो आप ये मान के चलो कि आपको दिल्ली या बनारस मिल सकता है, तो आप मत छोड़ना अपनी सीट को। उसके बाद आप अगर मान लो अगले साल क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, अभी 6 महीने में क्लैट का एग्जाम होने वाला है, अगर आप वो कर सकते हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप साल अपना ड्रॉप करो और तैयारी करो दोबारा। या फिर अगर आप आईएलआई का एग्जाम दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, वो आप कर लो। अभी आपका मैं एक और वीडियो अभी आज ही लाने वाला हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं एनएलयू दिल्ली की, जिसमें कि आईपीआर ऑफर किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफर किया जा रहा है। तो अगर मान लो ऐसा है कि आपका आईआईटी खड़गपुर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको क्रिमिनल या फिर इंटरनेशनल लॉ दे दिया गया, तो आप एनएलयू दिल्ली के आईपीआर के प्रोग्राम में एनरोल करिए, जिसका एग्जाम अभी जून में होना है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी आपके पास पूरा पूरा ऑप्शन यहाँ पे है। अभी एग्जाम होगा, 2 महीने में एग्जाम होगा, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपको आईपीआर में ही करना है आप ये कर सकते हो, या फिर आप अगले साल आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम दो, लेकिन अपने ड्रीम को जो है ना, ड्रीम को अपने जागृत रखो। बेसिकली ये समझो कि आपको अगर एकेडमिक्स में जाना है ना स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स के लिए आपकी डिग्री अगर किसी सेंट्रल अच्छी यूनिवर्सिटी से या किसी टॉप एनएलयू से होती तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और आईआईटी खड़गपुर से ऐसा नहीं कि डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, ऑब्वियसली इट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, भारत सरकार के द्वारा इसको बहुत ही ऊंची उपाधि दी गई है। आईआईटी खड़गपुर कोई हल्की यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत ही भारी यूनिवर्सिटी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जितना वेटेज उसकी आईपीआर की डिग्री का है, उतना वेटेज उसकी इंटेलेक्चुअल इसकी सॉरी आपकी इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ की डिग्री का उतना वेटेज यहाँ पे थोड़ा नहीं है। तो आपको इस बात को सोच के समझ के चलना पड़ेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। आप अगर कहीं पे अप्लाई करोगे कि हाँ सर मेरा क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है आईआईटी खड़गपुर से, आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि भगा देगा या वो होगा, बट आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। प्लस एक चीज और भी है, यहाँ पे करिकुलम जो है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला, करिकुलम थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। आप एक साल जब पहले साल में आप जाओगे तो आपको काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी, काफी रिगरस यहाँ पे जो शेड्यूल है, पढ़ाई का शेड्यूल है, बाकी चीजों का शेड्यूल है, काफी हार्ड है। तो जो आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर लेवल ऑफ डेप्थ मिलती है पढ़ाई की, और जो मुश्किल होती है तैयारी वगैरह करने में नेट और बाकी चीजों की, वही आपको यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। बट ये आपको 2 साल फेस करना है। और प्लस यहाँ पे देखो फीस भी बहुत सस्ती नहीं है, आपको समझ लो हर सेमेस्टर 1 लाख रुपए भरने हैं, हॉस्टल और बाकी सब मिला के 5-5.5 लाख रुपए आपका सीधे सीधे जाएगा पढ़ाई में। वहीं अगर आप किसी नेशनल यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपका करीब 2.5 लाख में काम होगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हो तो फिर वो तो 54-58 में ही निपट जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे इस तरीके से आता है कि वो कैंडिडेट जो कि थोड़ा सा फीस को लेकर सेंसिटिव है, वो कैंडिडेट जो कि चाहते हैं कि भाई मेरा एक साल में अपना एलएलएम हो जाए, या फिर ऐसी जगह से एलएलएम हो जिसकी की डिग्री की वैल्यू ऐसी है
कि मैं कहीं भी अगर खड़ा हो जाऊं तो मेरे को एक प्रॉपर वो मिले, और साथ ही में वो एस्पिरेंट्स जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ आईआईटी खड़गपुर में लेके आ जाऊं और मेरे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा कि मैं तैयारी कर पाऊंगा, तो ये आपकी थोड़ी सी गलत फहमी है। इंटरनेशनल मतलब बेसिकली जो यहाँ पे करिकुलम है आईआईटी खड़गपुर का बहुत ज्यादा हार्ड है, टाइम बहुत लगेगा आपको पढ़ाई में। आप अपनी जो प्रॉपर तैयारी होती है ना बाकी सब्जेक्ट्स की जुडिशरी के लिए, आप कर नहीं पाओगे। तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलना, इससे अच्छा आपके लिए बेटर होगा कि आप जुडिशरी की तैयारी करते रहो, साल अपना ड्रॉप लेके क्लैट या बाकी कोई एग्जाम दे के अपना काम अपना वो करो। ये मेरी एडवाइस आपको रहेगी। और अगर आपको मान लो डाउट है तो आप 9555896908 इस नंबर पर मुझसे बात करो, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा गाइड करने की कैसे आप इस चीज को ले सकते हो। आप काउंसलिंग प्रोसेस आगे कैसे वर्क करेगा थोड़ा सा मगर ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा अगर ये सबको समझा दिया हो। तो देखो यार, काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका है इसके अंदर अभी 16 अप्रैल 20 अप्रैल को ये हो गया, तो इन लोगों का जो सेशन होगा वो करीब जून जुलाई के पहले स्टार्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये है। तो आप अकॉर्डिंगली जब 70,000 रुपए की फीस भर दोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीजों के लिए एक दिन मेल आएगा आईआईटी खड़गपुर से कि भाई आप लोग आ जाओ और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए खड़गपुर के कैंपस में हमको विजिट करो। फिर जब आप कैंपस विजिट करोगे वहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब कुछ होगा, जो आपकी रिमेंडर फीस है वो सबमिट होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट है 10th सेमेस्टर 9th सेमेस्टर की वो चाहिए होगी, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको वो चाहिए होगा, आपको जो सारे के सारे आपके एलएलबी के और जितने 10th 12th की जितनी मार्कशीट वगैरह है उसकी आपको सीधी सीधी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, उसको प्लीज आपको लेके चलना है। साथ ही में और बाकी आपका जो 10th और 12th की मार्कशीट मैं बताई दिया आपको, और आपका कोई भी जो होती है पहचान पत्र, जिसे आपका मान लो आधार कार्ड हो गया या मतलब पैन कार्ड जो भी आप यूज करना चाहो वो आपको लेके चलना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे होनी चाहिए, दैट इज द फंडा। ठीक है। और अगर मान लो आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट नहीं है तो आपका एक बोनाफाइड यहाँ पे बेसिकली वो लोग मांगेंगे कि आप बेसिकली इस बात को लिख के दो कि आपका अगस्त के महीने में या सितंबर या अक्टूबर के महीने तक जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा और आप प्रोविजनल मार्कशीट अपनी सबमिट यहाँ पे करोगे। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे बेसिकली बनती है। ठीक है। तो ये आपका पूरा काउंसलिंग इसके आगे वर्क करेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली स्पीकिंग कि बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। बट अगर आपको डाउट है कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे वर्क करेगी तो आप मेरे को उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग आईआईटी खड़गपुर के काउंसलिंग के बाकी जो चीजें मैंने समझाई, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या डाउट है आपका। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू सक्सेस।